चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का सम नंबर 1 है। आफताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले उसकी बेटी की उम्र का 7 गुना थी और अब से 3 साल बाद उसकी उम्र उसकी बेटी की उम्र का 3 गुना होगी। तो इस सिचुएशन को हमने अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों ही मेथड से दिखाना है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल टू y years। अब 7 साल पहले आफ्ताब की एज उसकी बेटी की एज का 7 टाइम्स थी, तो हम दोनों की एज 7 साल पहले की फाइंड आउट करेंगे। तो 7 years एगो आफ्ताब्स एज इज इक्वल टू, तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज जो होगी वो 7 साल कम होगी। प्रेजेंट एज उसकी x है, इसमें से 7 माइनस कर देंगे, x माइनस 7 ईयर्स। 7 years एगो his daughter's age तो 7 साल पहले उसकी बेटी की उम्र भी 7 साल कम होगी। प्रेजेंट एज उसकी y है, तो y माइनस 7 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे कि प्रश्न में हमें बताया गया है कि 7 साल पहले आफ्ताब की एज थी x माइनस 7 और आफ्ताब की एज उसकी बेटी की एज का 7 टाइम थी, इसलिए हम बेटी की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 मल्टीप्लाई, तो बेटी की 7 साल पहले की एज है y माइनस 7, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 7y, 7 को माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 49। तो x 7y को इस तरफ ले आएंगे, 7y प्लस का इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49। माइनस 7 राइट हैंड साइड जाकर प्लस हो जाएगा, x माइनस 7y इज इक्वल टू 49 में से प्लस के 7 माइनस हो जाएंगे तो माइनस 42। इसे इक्वेशन 1 डाल देते हैं। अब दूसरी कंडीशन में आफ्ताब की एज जो है 3 साल बाद उसकी बेटी की एज का 3 टाइम्स होगी, तो हम दोनों की 3 साल बाद की एज फाइंड आउट कर लेंगे। आफ्टर 3 years आफ्ताब्स एज, तो 3 साल बाद आफ्ताब की एज 3 साल ज़्यादा होगी। प्रेजेंट एज उसकी x है, तो 3 प्लस कर देंगे, x प्लस 3 ईयर्स। इसी तरह 3 साल बाद उसकी बेटी की एज आफ्टर 3 years आफ्ताब्स डॉटर्स एज, तो 3 साल बाद उसकी बेटी की एज भी 3 साल ज़्यादा होगी। प्रेजेंट एज उसकी y है, उससे 3 प्लस कर देंगे, y प्लस 3 ईयर्स। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 3 साल बाद आफ्ताब की एज उसकी बेटी की एज का 3 टाइम्स थी। तो आफ्ताब की एज है x+3 ईयर्स। तो आफ्ताब की एज बेटी की एज का 3 टाइम है, इसलिए बेटी की एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेटी की एज है y+3। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। x+3 = 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। तो x+3 = 3y+9, xy एक तरफ लिख लेंगे, प्लस 3y जो है इसे लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे और इधर आकर ये माइनस हो जाता है, -3y = 9, +3 राइट हैंड साइड जाएगा और माइनस का हो जाएगा। तो x - 3y = 9 में से 3 माइनस कर देंगे तो 6 आ गया। इसे इक्वेशन 2 डाल देते हैं। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो दोनों इक्वेशंस को लिख लेंगे। इक्वेशन 1 है x - 7y = -42। सभी टर्म एक साइड पे लिख लेंगे। x - 7y -42 लेफ्ट साइड जाकर प्लस का हो जाएगा, +42 = 0। इसी तरह सेकंड जो इक्वेशन है वो थी x - 3y = 6। तो सभी टर्म लेफ्ट साइड ले जाएंगे। x - 3y + 6 लेफ्ट साइड जाकर नेगेटिव हो जाएगा, -6 = 0। ये सेकंड इक्वेशन। तो ये है इसकी अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये थी अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन तो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के लिए दोनों इक्वेशंस के हम दो सॉल्यूशन निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है x - 7y = -42। 7y को राइट साइड ले जाएंगे। x = -42 -7y इस तरफ आकर प्लस का हो जाता है, +7y। तो इसके 2 डिफरेंट सॉल्यूशन हम पता करेंगे। तो y की वैल्यू पुट करेंगे कुछ भी, जैसे y की वैल्यू पुट कर देते हैं 7। तो पुट y = 7। तो x आ जाता है -42 + 7, y की वैल्यू 7। तो -42 + 7 7 49, 49 में से 42 माइनस हो गए तो 7 आ गई x की वैल्यू। तो x - 7y = -42 ये इक्वेशन थी। अब इसमें x = -42 -7 को राइट साइड ले गए तो प्लस का हो गया। तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं 6। कोई भी वैल्यू पुट की जा सकती है। पुट y = 6। तो ये आ जाता है x = -42 + 7, y की वैल्यू 6। इसे सॉल्व कर लें तो -42 +
7 6 42, तो -42 + 42 0। तो x की वैल्यू 0 आ गई, y हमने 6 पुट की थी वो यहाँ लिख लेंगे, y हमने 6 पुट की, x की वैल्यू आ गई 0। तो इस इक्वेशन के हमने दो डिफरेंट सोल्यूशन पता कर लिए। इसी तरह जो सेकंड इक्वेशन है x - 3y = 6, इसके भी दो डिफरेंट सोल्यूशन हम पता करेंगे। तो इक्वेशन को लिख लेते हैं यहाँ पे, x - 3y = 6, ये सेकंड इक्वेशन है। तो x = 6 - 3y को राइट साइड ले जाएंगे तो जो प्लस का हो गया, तो y की वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हैं हम, y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, पुट y = 0, तो x आ जाता है 6 + 3, y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो ये आ जाता है 6 + 3 × 0 0, तो 6 + 0 6, x की वैल्यू 6 आ गई। अब y की वैल्यू पुट कर देते हैं -1, पुट y = -1, x = 6 + 3 और y की वैल्यू -1, तो x आ जाता है x = 6 + 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3, 6 में से 3 माइनस किए 3, ये आ गई x की वैल्यू। तो ये हमने एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं। पहले हम पहले इक्वेशन के सॉल्यूशंस का ग्राफ लाइन ड्रॉ करेंगे। x7 और y7 है, x0 और y6 है। पहले x7 y7, तो ये है x7 और इधर से y7। x7 और इधर से y7, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाता है। तो ये आ गया x7 y7 फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट था x0 y6, ये है x0 और जहाँ पे 6 लिखा है ये दूसरा पॉइंट है x0 y6। तो इन दोनों को ज्वाइन करके पहली ग्राफ लाइन आ जाती है ये फर्स्ट इक्वेशन की ग्राफ लाइन आ गई। अब जो दूसरी इक्वेशन है उसकी ग्राफ लाइन बनाएंगे x6 y0, ये x6 है और जहाँ y0 है तो यही पॉइंट रहेगा। ये पॉइंट आ गया x6 y0, ये वाला पॉइंट। और दूसरा है x3 y-1, ये है x3 और ये है y-1,
इधर से -1 और इधर से x3, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाता है। सेकंड पॉइंट x3 माइनस y माइनस 1। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, दोनों को ज्वाइन कर देंगे और ये दूसरी इक्वेशन की ग्राफ लाइन आ जाती है। तो ये दोनों इक्वेशंस की हो गई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सम नंबर 2, इसमें क्रिकेट कोच 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है ₹3900 के। बाद में वो 1 बैट और 3 बॉल खरीदता है ₹1300 के। तो हमने इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों ही तरह से दिखाना है। तो सपोज कर लेते हैं कि एक बैट की कॉस्ट ₹X है। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू ₹X and cost of 1 ball is equal to ₹Y. According to first condition, तो पहली कंडीशन में 3 बैट और 6 बॉल खरीदे गए थे। तो 3 बैट की कॉस्ट हो जाती है 3x। एक बैट की कॉस्ट x है और 3 बैट्स की कॉस्ट हो गई 3x प्लस एक बॉल की कॉस्ट y है और 6 बॉल खरीदे गए हैं। 6 बॉल की कॉस्ट आ गई 6y। टोटल कॉस्ट है ₹3900। According to second condition, सेकंड कंडीशन में एक बैट और 3 बॉल खरीदे गए हैं। एक बैट की कॉस्ट x और 3 बॉल की कॉस्ट 3y। टोटल कॉस्ट ₹1300। अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, दोनों इक्वेशन लिख लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। सेकंड इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ये अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन है इसकी। अब ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए इसका हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन तो इसका ग्राफ बनाने के लिए दोनों इक्वेशंस के दो डिफरेंट सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करने होंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। इक्वेशन जो है 3 से डिविजिबल है।
तो इसे हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3x को 3 से डिवाइड करेंगे तो x, 6y को 3 से डिवाइड करेंगे 2y, और 3900 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1300। इसके हम दो डिफरेंट सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। टू आई को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। x इज इक्वल टू 1300 प्लस 2y राइट साइड पे आकर नेगेटिव हो जाता है -2y। तो y की वैल्यू पुट करेंगे, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं 600, पुट y इज इक्वल टू 600। तो y 600 पुट करने से x आ जाता है, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2, y की वैल्यू 600। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। 1300 माइनस 2 से 600 को मल्टीप्लाई किया 1200, तो 1300 में से 1200 माइनस किए 100, ये आ गई x की वैल्यू। अब y की वैल्यू पुट कर देते हैं 500। पुट y इज इक्वल टू 500, तो x आ जाता है, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2, y की वैल्यू 500। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1300 माइनस 2, 2 को 500 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाता है 1000। तो 1300 में से 1000 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 300। इसी तरह जो सेकंड इक्वेशन है उसके हम दो डिफरेंट सॉल्यूशन पता कर लेंगे। सेकंड इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट थी। 3y को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, x इज इक्वल टू 1300 प्लस 3y, राइट हैंड साइड आकर माइनस का हो गया -3y। y की वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी वैल्यू पुट की जा सकती है। तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं 400। तो x आ जाता है, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3, y की वैल्यू 400। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1300 माइनस 3 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 1200। 1300 में से 1200 माइनस किए तो x की वैल्यू आ गई 100। y हमने पुट की थी 400, और y पुट कर देते हैं 300। तो पुट y इज इक्वल टू 300। तो x आ जाता है, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3, y की वैल्यू 300। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1300 माइनस 3 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे 900। 1300 में से 900 माइनस कर दिए तो x की वैल्यू आ गई 400। अब ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इसका ग्राफ जो है वो बनाएंगे। तो ये हमने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं और पॉइंट मार्क कर लिए हैं। तो पहली इक्वेशन के पॉइंट्स जो हैं वो हम यहाँ मार्क करेंगे। x 100 और y 600 है। ये है x 100
और यहाँ से y 600, x 100 और y 600, इधर से 100 और इधर से 600 इस पॉइंट पर मीट करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। फिर x 300 और y 500, x 300 और y 500 इधर से, तो y 500 और x 300। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होती है, तो ये ग्राफ लाइन आ जाती है पहली इक्वेशन की। अब दूसरी इक्वेशन की ग्राफ लाइन बनाएंगे। x 100 और y 400 है, तो यहाँ से x 100 और इधर से y 400, तो इस जगह पे पॉइंट लग जाता है। दूसरी वैल्यू x की 400 है और y की 300, तो x 400 यहाँ से और y 400 यही लाइन है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो पहला पॉइंट था x 100 और y 400, वो यहाँ लग गया। दूसरा पॉइंट था x 400 और y 300, तो y 300 यहाँ से आती है, और x 400। ये दूसरा पॉइंट आ गया। एक पॉइंट ये है, दूसरा ये, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। सेकंड ग्राफ लाइन बन गई ये। तो इस पॉइंट पे x 400 और y 300 है, और इस पॉइंट पे x 100 और y 400 है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ऊपर वाली इक्वेशन पे यहाँ पे x 300 था और y थी 500, और यहाँ पर x 100 और y 600। तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई दोनों इक्वेशंस की।